नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कितने आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री की किताब 90 MCQ लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में से पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची नंबर 1, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी। ए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। बी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सूची नंबर 2, स्थापना वर्ष। नंबर 1, 1498। नंबर 2, 1600। नंबर 3, 1602। नंबर 4, 1664। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी। ए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। बी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सूची नंबर 2, मुख्यालय। नंबर 1, गोवा। नंबर 2, कलकत्ता। नंबर 3, नेगपट्टनम। नंबर 4, पांडिचेरी पोर्ट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्य काल में भारत में आगमन हुआ। नंबर 1, पुर्तगाली। नंबर 2, ब्रिटिश। नंबर 3, डच। नंबर 4, डेनिश। नंबर 3, डच। नंबर 4, डेनिश। नंबर 5, फ्रेंच। नंबर 6, फ्लैंडर्स। नंबर 7, स्वीडिश। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सी, वारेन हास्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों वो था वारेन हास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कालीकट। क्वेश्चन नंबर 8, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 9, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 10, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पुर्तगालियों द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 11, अल बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, बीजापुर के सुल्तान से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, पुर्तगालियों। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जहांगीर से। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 15, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 16, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का भारत का आगमन सर्वप्रमुख दोस्तों जो उद्देश्य था वह काली मिर्च अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। आपका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 17, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिमा क्वेश्चन नंबर 17, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कैनूर की कोलाथिरी। क्वेश्चन नंबर 18, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कालीकट। क्वेश्चन नंबर 19, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, फर्रुखसियर। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश के साथ बेसीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 21, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 22, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आपका जो राइट आंसर है वह है ए। क्वेश्चन नंबर 23, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
वो है बी अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। क्वेश्चन नंबर 24, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए यूसुफ आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 25, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी थॉमस बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 28, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हाकिम्स। क्वेश्चन नंबर 32, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी सूरत। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी हुगली। क्वेश्चन नंबर 33, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किससे है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी पुर्तगालियों। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची नंबर 1, ए एस्तादो द इंडिया, बी कार्टेज, सी एनाक्जियंस, डी पोर्टो ग्रांडे या महान बंदरगाह। सूची नंबर 2, नंबर 1 पुर्तगालियों की सामुद्रिक साम्राज्य का नाम, नंबर 2 पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला पार या पत्र या आज्ञा पत्र, नंबर 3 पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायीकरण, नंबर 4 पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ई। क्वेश्चन नंबर 36, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम अनुसार कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध,
चांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सूरत। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 40, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। क्वेश्चन नंबर 41, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1961। क्वेश्चन नंबर 42, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्त्र बनाने का श्रेय किससे है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फ्रांसियो। क्वेश्चन नंबर 44, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 45, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, इस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, प्लासी का युद्ध, 1757। क्वेश्चन नंबर 46, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, मसूलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 47, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मर्चेंट एडवेंचरर्स, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। क्वेश्चन नंबर 49, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रानी एलिजाबेथ। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, थॉमस स्माइथ। क्वेश्चन नंबर 51, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हेक्टर। क्वेश्चन नंबर 52, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी का अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी?
दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 53, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 54, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेंगांजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, खंभात। क्वेश्चन नंबर 55, इंटरलोपर्स थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लूटे। क्वेश्चन नंबर 56, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज के नाम से सुनहला फरमान जारी कर 500 पगौड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य की बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 57, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा कि शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा कि शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, चंद्रगिरी के राजा से। क्वेश्चन नंबर 58, अंग्रेज ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1633। क्वेश्चन नंबर 59, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1651 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 60, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 61, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 62, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से एक और 2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 63, अंग्रेजों को सुल्तानाती
कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अजीम उसू शान। क्वेश्चन नंबर 64, अंग्रेजों ने सुल्तानाती कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1200। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सुल्तानाती कालिकता गोविंदपुर। क्वेश्चन नंबर 66, 30 सितंबर 1716 मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान संबंध में क्या सही है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सही। इसके द्वारा कंपनी को केवल 300 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। बी, इसके द्वारा कलकत्ता से आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। नंबर सी, इसके द्वारा बंगाल की शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 67, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तो वो है डी, राल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 69, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची नंबर 1, अंग्रेज यात्री, ए जॉन मेल्डेन हॉल, बी विलियम हॉकिंस, सी जॉन सरमैन। सूची नंबर 2, मुगल बादशाह, नंबर 1 अकबर, नंबर 2 जहांगीर, नंबर 3 फर्रुखसियर। क्वेश्चन नंबर 70, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, शाइस्ता था। क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची नंबर 1, ए फोर्ट विलियम, बी फोर्ट गोल्ड्रिया, सी फोर्ट गुस्ताउस, डी फोर्ट लुई। सूची नंबर 1 कलकत्ता, नंबर 2 पुलिकट, नंबर 3 चिंसूरा, नंबर 4 पांडेचूरी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए। क्वेश्चन नंबर 72, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वली कोंडपुरम की मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से परदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने परदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पांडिचेरी के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 73, फ्रांसीसियों को चंदनगर बस्ती किसने भेंट की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, इब्राहिम खान। क्वेश्चन नंबर 74, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 75, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 76, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, चंद्रनगर। क्वेश्चन नंबर 77, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, गोडेहू। क्वेश्चन नंबर 78, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, उपयुक्त सदी। ए, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। बी, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। सी, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सदी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पांडीवास का युद्ध 1760 से। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध 1749 या 54। क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की संधि से हुई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, एला सापेल की संधि। क्वेश्चन नंबर 82, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। क्वेश्चन नंबर 83, वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, सर आयर फूट। क्वेश्चन नंबर 84, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 85, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 86, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, डच। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक
भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 90, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्न में से कौन सा कारण था? कारण थे 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्न में से कौन सा या से कारण थे? नंबर 1, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। नंबर 2, विजयनगर राज्य में 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। नंबर 3, दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 91, नीचे दिए गए कीपूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 92, पांडिचेरी वर्तमान पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। नंबर 2, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। नंबर 3, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। और पूर्व में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एक, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 93, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अकबर। क्वेश्चन नंबर 94, वांडीवास के युद्ध 1760 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, डच ने ब्रिटिश को हराया। वांडीवास के युद्ध 1760 में डच ने ब्रिटिश को हराया। दोस्तों इसका राइट है जो आंसर है वो डी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।